जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अजदहा बनकर जादूगरों के सांपों को निगल गया तो जादूगर सजदे में गिरकर ईमान लाए, मगर फ़िरऔन और उसके साथियों ने अब भी ईमान कबूल नहीं किया, बल्कि फ़िरऔन का कुफ्र और सरकशी और ज़्यादा बढ़ गई और उसने बनी इसराइल के मोमिनीन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल आज़ारी और ईज़ा रिसानी में भरपूर कोशिश शुरू कर दी और तरह तरह से सताना शुरू कर दिया। फ़िरऔन के जुल्म से तंग आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंद के दरबार में इस तरह दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, फ़िरऔन ज़मीन में बहुत ही सरकश हो गया है और उसकी कौम ने अहद को तोड़ा है, लिहाजा तू उन्हें ऐसे अजाबों में गिरफ्तार फरमा ले जो उनके लिए सज़ावार हो और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने फ़िरऔनियों पर लगातार 5 अजाबों को मुसल्लत फरमा दिया और वो 5 अजाब ये हैं। नंबर 1, तूफ़ान। अचानक बादल आया और हर तरफ अंधेरा छा गया। फिर इंतहाई ज़ोरदार बारिश होने लगी, यहाँ तक कि तूफ़ान आ गया और फ़िरऔनियों के घरों में पानी भर गया और वो इसमें खड़े रह गए और पानी उनकी गर्दनों तक आ गया। उनमें से जो बैठा वो डूब कर हलाक हो गया, न हिल सकते थे न कोई काम कर सकते थे। उनकी खेतियाँ और बागात तूफ़ान के धारों से बर्बाद हो गए। सनीचर से सनीचर तक मुसलसल 7 रोज़ तक वो लोग इसी मुसीबत में मुब्तला रहे और बावजूद इसके कि बनी इसराइल के मकानात फ़िरऔनियों के घरों से मिले हुए थे, मगर बनी इसराइल के घरों में सैलाब का पानी नहीं आया और वो नहायत ही अमन और चैन के साथ अपने घरों में रहते थे। जब फ़िरऔनियों को इस मुसीबत के बर्दाश्त करने की ताकत न रही और वो बिल्कुल ही आजिज़ हो गए तो उन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि आप हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए कि ये मुसीबत टल जाए तो हम ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को आपके पास भेज देंगे। चुनांचा आपने दुआ मांगी तो तूफ़ान की बला टल गई और ज़मीन में ऐसी सरसब्जी और शादाबी आ गई कि इससे पहले कभी भी देखने में नहीं आई थी। खेतियाँ बहुत शानदार हो गईं और गल्लों और फलों की पैदावार बेशुमार हो गई। ये देखकर फ़िरऔनी कहने लगे कि ये तूफ़ान का पानी तो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत का सामान था। फिर वो अपने अहद से फिर गए और ईमान नहीं लाए और फिर सरकशी और जुल्म शुरू कर दिया। 1 माह तक फ़िरऔनी नहायत आफियत से रहे, लेकिन जब इनका कुफ्र और तकब्बुर और जुल्म सितम बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने अपने कहर व अजाब को टिड्डियों की शक्ल में भेज दिया कि चारों तरफ से टिड्डियों के झुंड आ गए जो उनकी खेतियों और बागों को यहाँ तक कि उनके मकानों की लकड़ियाँ तक को खा गईं और फ़िरऔनियों के घरों में ये टिड्डियाँ भर गईं जिससे उनका सांस लेना मुश्किल हो गया। मगर बनी इसराइल के मोमिनीन के खेत और बाग और मकानात इन टिड्डियों से बिल्कुल महफूज रहे। ये देखकर फ़िरऔनियों को बड़ी इबरत हो गई और आखिर इस अजाब से तंग आकर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे अहद किया कि आप इस अजाब के दफ़ा होने के लिए दुआ फरमा दे तो हम लोग ज़रूर ईमान लाएंगे और बनी इसराइल पर कोई जुल्म सितम नहीं करेंगे। चुनांचा आपकी दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी टल गया और ये लोग फिर 1 माह तक नहायत ही आराम और राहत में रहे। लेकिन इन लोगों ने फिर वादा खिलाफ़ी की और ईमान नहीं लाए। इन लोगों के कुफ्र में फिर इजाफ़ा होने लगा और ये लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन को तकलीफ़ें देने लगे और कहने लगे कि हमारी जो खेतियाँ और फल बच गए हैं वो हमारे लिए काफ़ी हैं, लिहाजा हम अपना दीन छोड़कर ईमान नहीं लाएंगे। 1 महीने के बाद फिर इन लोगों पर कमल का अजाब मुसल्लत हो गया। बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि ये घुन था जो इन फ़िरऔनियों के अनाजों और फलों में लगकर तमाम गल्लों और मेवों को खा गया और बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि एक छोटा सा कीड़ा था जो खेतों की तैयार फसलों को चट कर गया और इनके कपड़ों में घुसकर इनके चमड़ों को काट काट कर इनको तड़पाने लगा, यहाँ तक कि इनके सर के बालों, दाढ़ी, मोछों, भवों, पलकों को चाट चाट कर और चेहरों को काट काट कर उन्हें चेचक वाला बना दिया। ये कीड़े इनके खानों, पानियों और बर्तनों में घुस जाते थे जिससे ये लोग ना कुछ खा सकते थे, ना कुछ पी सकते थे, न लम्हा भर के लिए सो सकते थे। यहाँ तक कि 1 हफ्ते में इस कहर आसमानी से बिलबिला कर ये लोग चीख पड़े और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुजूर हाजिर होकर दुआ की दरख्वास्त करने लगे और ईमान लाने का वादा करने लगे।
चुनांचा आप लोगों ने इन लोगों की बेकरारी और गिरिया वजारी पर रहम खाकर दुआ कर दी और ये अजाब भी रफ़ा दफ़ा हो गया। लेकिन फिरौनियों ने फिर अपने अहद को तोड़ डाला और पहले से भी ज़्यादा जुल्म पर आमादा हो गए। फिर 1 महीने के बाद इन लोगों पर मेंढक का अजाब नाजिल हो गया। इन फिरौनियों की बस्तियों और इनके घरों में अचानक बेशुमार मेंढक पैदा हो गए और इन जालिमों का ये हाल हो गया कि जो आदमी जहाँ भी बैठता उसकी मजलिस में हज़ारों मेंढक भर जाते थे। कोई आदमी बात करने या खाने के लिए मुंह खोलता तो उसके मुंह में मेंढक कूदकर घुस जाते थे। हांडियों में मेंढक, इनके जिस्मों पर सैकड़ों मेंढक सवार रहते थे। उठने बैठने लेटने किसी हालत में भी मेंढकों से निजात नहीं मिलती थी। इस अजाब से फिरौनी रो पड़े और फिर रोते गिड़गिड़ाते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ की भीख मांगने लगे और बड़ी बड़ी कस्में खाकर अहद करने लगे कि हम ज़रूर ईमान लाएंगे और मोमिनों को कभी सताएंगे भी नहीं। चुनांचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी उठा लिया गया, मगर ये मरदूद कौम राहत मिलते ही फिर अपना वादा तोड़कर अपनी पहली खबीस हरकतों में मशगूल हो गई और मोमिनीन को सताने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन और बेअदबी करने लगे तो फिर अजाब इलाही ने इन जालिमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और इन लोगों पर 5वां अजाब यानी खून का अजाब कहर इलाही बनकर उतर पड़ा। एकदम बिल्कुल अचानक इन लोगों के तमाम कुओं नहरों का पानी खून हो गया तो इन लोगों ने फिरौन से फरियाद की। तो उस सरकश ने कहा कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जादूगरी और नज़रबंदी है। ये सुनकर फिरौनियों ने कहा, ये कैसी और कहाँ की नज़रबंदी है कि हमारे खाने पीने के बर्तन खून से भरे पड़े हैं और मोमिनीन पर इसका ज़रा भी असर नहीं हो रहा। तो फिरौन ने हुक्म दिया कि फिरौनी लोग मोमिनीन के साथ एक ही बर्तन से पानी निकाले, मगर खुदा की शान कि मोमिनीन उसी बर्तन से पानी निकालते तो नहायत ही साफ़ और शफ़ाफ पानी निकलता और फिरौनी जब उसी बर्तन से पानी निकालते तो ताज़ा खालिस खून निकलता। यहाँ तक कि फिरौनी लोग प्यास से बेकरार होकर मोमिनीन के पास आए और कहा कि हम दोनों एक ही बर्तन से एक ही साथ मुंह लगाकर पानी पिएंगे। मगर खुदा की कुदरत का अजीब जलवा नज़र आता। एक ही बर्तन से एक साथ मुंह लगाकर दोनों पानी पीते थे, मगर मोमिनीन के मुंह में जो जाता वो पानी होता था और फिरौन वालों के मुंह में जो जाता वो खून होता था। मजबूर होकर फिरौन और फिरौनी लोग घास और दरख्तों की जड़ें और छाले चबा चबा कर चूसते थे, मगर उसकी रतूबत भी उनके मुंह में जाकर खून बन जाती थी। अलगर्ज फिरौनियों ने फिर गिड़गिड़ाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की तो आपने रहम फरमाकर फिर उन लोगों के लिए दुआए खैर फरमा दी। तो 7वें दिन इस खूनी अजाब का साया भी इनके सरों से उठ गया। इन सरकशों पर मुसलसल 5 अजाब आते रहे और हर अजाब 7वें दिन टलता रहा और हर 2 अजाबों के दरमियान 1 महीने का फासला होता था। मगर फिरौन और फिरौनियों के दिलों पर बदबख्ती की ऐसी मुहर लग चुकी थी कि फिर भी वो ईमान नहीं लाए और अपने कुफ्र पर अड़े रहे और हर मर्तबा अपना वादा तोड़ते रहे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला के कहर व गज़ब का आखिरी अजाब आ गया कि फिरौन और उसके साथी सब दरियाए नील में गर्क होकर हलाक हो गए और हमेशा के लिए खुदा की दुनिया इन वादा खिलाफों और मरदूदों से पाक व साफ़ हो गई और ये लोग दुनिया से इस तरह निस्त नाबूद कर दिए गए कि रूए ज़मीन पर इनकी कब्रों का निशान भी बाकी नहीं रह गया। कुरान मजीद ने इन 5 अजाबों की तस्वीर कशी इन अल्फाज में फरमाई है, तो भेजा हमने इन पर तूफ़ान और टिड्डी और घुन और मेंढक और खून, जुदा जुदा निशानियाँ। तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो मुजरिम कौम थी और जब उन पर अजाब पड़ता कहते, ए मूसा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो इस अहद के सबब जो इसका तुम्हारे पास है। बेशक अगर तुम हम पर से अजाब उठा दोगे तो हम ज़रूर तुम पर ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को तुम्हारे साथ कर देंगे। फिर जब हम उनसे अजाब उठा लेते एक मुद्दत के लिए जिस तक उन्हें पहुंचना है, जब ही वो फिर जाते तो हमने उनसे बदला लिया तो उन्हें दरिया में डुबो दिया, इसलिए कि हमारी आयतें झुठलाते और इनसे बेखबर थे। इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि अहद शिकनी और वादा खिलाफ़ी अल्लाह के नबियों की तकज़ीब और तौहीन कितना बड़ा गुनाह और कितना बड़ा जुर्म है। इसकी वजह से फिरौनियों पर बार बार अज़ाब इलाही किस्म किस्म की सूरतों में उतरा, यहाँ तक कि आखिर में वो दरिया में गर्क करके दुनिया से फ़ना कर दिए गए।
لہٰذا ہر مسلمان کو وعدہ خلافی اور گناہوں سے بچتے رہنا لازم ہے کہ کہیں بدعمالیوں کی نحوست سے ہم پر بھی قہر الہی عذاب کی صورت میں نہ اتر پڑے۔